नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। आज फैमिली केयर हॉस्पिटल में महिला दिवस का कार्यक्रम रखा गया। 60% सरकारी स्कीम का इलाज फैमिली केयर हॉस्पिटल में लाभ। आज हम बात करेंगे महिलाओं की सेहत की और जानेंगे कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनसे वे पीड़ित हैं, ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिनके बारे में वो कम ध्यान देती है और फिर इसका शिकार हो जाती है। तो आइए खुद महिला डॉक्टर से जानते हैं महिलाओं की सेहत का हाल। तो सर्वाइकल कैंसर जैसे हमें पता है कि सेकेंड मोस्ट कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया है। जो लीडिंग कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन नहीं है, पर सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है, जो पहले भी एक गार्डासिल नाम की कंपनी थी है, मतलब गार्डासिल नाम का वैक्सीन है जो चला आ रहा है। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है सर्वावैक कैंसर के लिए, सर्वावैक वैक्सीन के लिए, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जितनी भी फीमेल्स है, जितने 9 साल के ऊपर जितनी भी बच्चियां हैं, हम इनको ये कैंसर का डोज दे सकते हैं। और 45 इयर्स मैक्सिमम एज ग्रुप है जहाँ पे गार्डासिल दे सकते हैं। जो सर्वावैक कैंसर वैक्सीन है वो हम 26 साल तक अप्रूवल है दे सकते हैं। नंबर ऑफ डोजेज वेरी करते हैं एज पर द एज। तो ये जो वैक्सीन है वो बहुत ही इफेक्टिव है। हमें पता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्लीज़ आपको वैक्सीन लेना ही चाहिए। अगर मतलब या तो पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट, इनसे आप कंसल्ट करिए बिफोर सेक्सुअल लाइफ, मतलब बिफोर मैरिज। जनरली अगर ये वैक्सीन लिया गया तो इसका एफिकेसी और बढ़ जाता है। फिर भी नेवरदलेस अगर हमारा मिस भी हो गया है तो हम उसके बाद भी ले सकते हैं। सो प्लीज़ टू टेक दैट वैक्सीन। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, हमारा एम रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो लेडी को बेस्ट तरीके का ट्रीटमेंट मिले, उसका जो मदरहुड का जर्नी है वो सेफ़ हो। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो हम उसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करके उनको सेफ़ मदरहुड के लिए, सेफ़ डिलीवरी के लिए हम उनको हेल्प करें। इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो ज़्यादातर एनेमिक होती है, उनमें बहुत सारी कमियां पाई जाती है। तो इसे दूर करने के कुछ आसान से तरीके? हाँ, जैसे कोई भी गर्भवती महिला सबसे पहले जब हमारे पास आता है विजिट के लिए, तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है सीबीसी करके, जिसमें हीमोग्लोबिन का पता होता है। तो वो हम पहले 1.5 महीने में ही कराते हैं, ताकि अगर किसी को अनीमिया है जो कि सीवियर या मध्यम प्रमाण का है, तो उसके कारण जानने की हम कोशिश करते हैं कि अनीमिया क्यों है। सबसे कॉमन तो आयरन डेफिशिएंसी होता है, पर उसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो जिनमें अनीमिया का निदान होता है उनके हम और आगे टेस्ट करते हैं, और उन टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है अनीमिया डायग्नोज होना और ट्रीट होना, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी उनको ब्लीडिंग नॉर्मल तो होती ही है, बट अगर अनीमिया है तो ये ब्लीडिंग वो सहन नहीं कर पाएगी और शॉक में जाने का भी रिस्क रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ही उनका अनीमिया का निदान होना बहुत ज़रूरी है और ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। यस, सही बात कही है कि औरतों में, महिलाओं में, फीमेल्स में बोन्स की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है, स्पेशली आफ्टर मीनोपॉज। मीनोपॉज के बाद हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है और उनके बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि मीनोपॉज के बाद आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स की सेवन करें। साथ ही में प्रॉपर डाइट रखें और एक्सरसाइज रेजिम एक बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में ये भी कॉमन है, जो हाउस होल्ड महिलाएँ हैं, जो घर में ज़्यादातर रहते हैं, जिनमें एक्सरसाइजेस कमी होती है, तो उनमें घुटनों की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। उनके वज़न ज़्यादा होने से भी घुटनों पे ज़ोर आता है और घुटने जल्दी जल्दी घिस जाते हैं, जिन्हें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारी भाषा में कहते हैं। तो उससे बचने के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने वज़न का ध्यान रखें, वज़न कम रखें, घुटने की एक्सरसाइज रखें और जितना हो सके उतना वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग करें जिन्हें भी घुटनों का दर्द है। और साथ में विटामिन डी, कैल्शियम की सप्लीमेंट्स ज़रूर रखें। सर, एक सवाल आपसे एक्स्ट्रा करना चाहूंगी। आजकल लेडीज में बड़ा ट्रेंड चला है, फिटनेस को लेके बड़ी अवेयरनेस है, सबको स्लिम ट्रिम होना है, होना भी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं वजन कम होना चाहिए। लेकिन इसी में कई प्रकार के वो जो नए फॉर्म्स आ गए, जैसे जुम्बा हो गया, कुछ एक्टिविटीज हो गई, ये किस तरीके का प्रभाव डालता है औरतों की जिंदगी में? ये सही बात कहा कि आजकल एक्टिविटीज़ जैसे आपने बताया, जुम्बा हो गया या हेवी जिमिंग या मैराथन रनिंग भी हो गया आजकल वो कहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि सभी को, महिलाएं प्लस मेन जो ये एक्टिविटीज़ में जाते हैं, पहले अपना बॉडी का टेस्ट कराएं कि अपने मसल्स, अपने बोन्स उतने स्ट्रॉन्ग है कि नहीं वो एक्टिविटी करने के लिए। सडनली जंप मत करें, जिमिंग में या मैराथन रनिंग या जुम्बा में सडनली मत जंप करिए। प्रॉपर वार्म अप करिए, प्रॉपर स्ट्रेचेस करिए, अपने हार्ट का और बोन्स का चेकअप कराइए एक्टिविटी लेने के पहले, और फिर बाद में ये एक्टिविटीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए।
नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्या देशपांडे, मैं हेड मेडिकल सर्विसेज फैमिली केयर हॉस्पिटल। ये मेरा कर्तव्य है यहाँ पे हॉस्पिटल में, मेरा रोल है। ऑपरेशंस के नाते हम ये कोशिश करते हैं कि जब पेशेंट फर्स्ट मिनट जब हॉस्पिटल में एंटर होता है तब से लेके उसका इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज तक उसका स्टे हॉस्पिटल में कंफर्टेबल हो, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट उसकी अच्छी रहे, उसका यहाँ पे जिस कारण की वजह से वो हॉस्पिटल में आया है वो कारण उसका कंप्लीटली सक्सेसफुल हो, ये हमारी पूरी ड्यूटी रहती है। इसमें बहुत सारे स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम ए टू जेड। एंट्रेंस में कैजुअल्टी डॉक्टर जो होते हैं उनको रिसीव करते हैं इमरजेंसी में, फिर ऊपर सिस्टर उनका ब्लड कलेक्ट करती हैं, पैथोलॉजी, फार्मेसी, नर्सिंग उनका देखभाल करती हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो उनका नाइट एंड डे देखभाल करते हैं, इमरजेंसी हो तो आईसीयू डॉक्टर्स उनका देखभाल करते हैं। तो स्टार्ट टू एंड तक इसको ऑपरेशंस बोलते हैं। जो चीज़ कोऑर्डिनेशन में एक चीज़ के बाद जो होना चाहिए उसको ऑपरेशंस बोलते हैं। सो इस चीज़ की पूरी देखभाल मैं करती हूँ। और फैमिली केयर हॉस्पिटल में वेरी वेल डेवलप्ड कार्डियक सेंटर है। हमारे इधर कार्डियक सेंटर में हम लोग एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, हमारे बाईपास सर्जरीज और हमारे इधर गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी एम्पैनल्ड हैं। हमारे एक हॉस्पिटल है मीरा रोड बाय मीरा भयंदर और पेरिफेरी में, जहाँ पे हमारे सारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो एम्पैनल्ड है। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिसको राजीव गांधी पहले बोलते थे स्कीम, आयुष्मान भारत, ये सारे अन्य स्कीमों के द्वारा जो पेशेंट है जो इन स्कीम का फ़ायदा उठा के कठिन से कठिन ट्रीटमेंट, क्रिटिकल से क्रिटिकल ट्रीटमेंट हमारे इधर वो पाया जाएगा उसका। तो डेवलप कैथ लैब हमारे इधर, बेस्ट इक्विपमेंट हैं, स्टाफ काफ़ी ट्रेंड हैं और अटेंटिव हैं, स्टाफ हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। सो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचे और फैमिली केयर हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाए और पेशेंट आए यहाँ पे। मैम, लोगों में एक ये डर सताया रहता है कि बड़ा हॉस्पिटल है तो बड़ा बिल आएगा, लेकिन क्या ये डर हम लोगों के दिल से निकाल सकते हैं कि फैमिली केयर में ऐसा कुछ नहीं है? ऑफकोर्स, देखिए हॉस्पिटल जो होता है उसमें हमारे इधर जितने पेशेंट्स आते हैं वो एमजेपीजे के पेशेंट्स हैं। मतलब हमारे इधर 60% हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स में हमारा इनरोलमेंट एम्पैनलमेंट है और हमारे इधर जितना बिलिंग सिस्टम है पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जब हॉस्पिटल में एंटर होता है पेशेंट, हम उनको सारी चीज़ें समझाते हैं ए टू जेड। जैसे एंटर होते हैं, ये आपकी तकलीफ़ है, ये दुकान है। अगर कोई पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि उनको कैसे हम कौन से कैटेगरी में बिठाएं। अगर उनको एमजेपीजे में वो सुविधा उपलब्ध है, मतलब गवर्नमेंट स्कीम में अगर वही सुविधा उपलब्ध है, हम कोशिश करते हैं कि उसको वो चीज़ का फ़ायदा उठाए। हमारा ये रहता है, मेन इंटेंशन रहता है कि पेशेंट आया है यहाँ पे तो उसकी तकलीफ़ दूर होनी चाहिए और वो जानी चाहिए। सारे चार्जेस पहले उनको ट्रांसपेरेंटली बताया जाता है कि ये इस चीज़ की ये प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, उनको ट्रस्ट हैं, वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हम कॉन्टैक्ट कराते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशेंट की तकलीफ़ और समस्या दूर हो जाए। डायबिटीज़ जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, डायबिटीज़ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में और बहुत बड़ी समस्या है। इंडिया में अराउंड 40 to 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन डायबिटीज़ से पीड़ित है। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती है डायबिटीज़ के लिए। तो मैं सभी जनता को कहूँगा कि अपना शुगर लेवल्स रेगुलर चेक कराया कीजिए और उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत इजीली अवेलेबल है। और अगर आप डायबिटीज़ का अर्ली डिटेक्शन करके अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जैसे किडनी के प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, बाकी आइज़ रिलेटेड जैसे मोतीबिंदु, पर्दे की खराबी होना, ब्रेन स्ट्रोक्स, ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में पाए जाते हैं उनको हम अर्ली निदान करके उनको डिले कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। हम सभी औरतों को कहते हैं, इनफैक्ट लड़कियों को कहते हैं, 18 साल की उम्र के बाद उन्हें खुद से खुद के स्तन की जांच करनी चाहिए ताकि उनके ब्रेस्ट में अगर कुछ भी अबनॉर्मल है, कुछ भी नई गांठ वो नोटिस करते हैं, निपल से डिस्चार्ज आ रहा है या ब्रेस्ट साइज में चेंज है, तो उनको तुरंत ही उनके नियरेस्ट ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर हम जल्दी ये बीमारी को पिकअप कर सकते हैं तो इसका इलाज संभव है। इनफैक्ट हमारे पेशेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, आगे जाके ज़िंदगी को भी खतरा नहीं रहता है। हम फैमिली केयर हॉस्पिटल से आप जुड़ी हुई हैं, यहाँ आपने कितनी महिलाओं? हम एटलीस्ट हर महीना यहाँ पर कम से कम 5 से 6 औरतों का कम से कम ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरीज करते हैं। मैम, अभी आपने एक अनोखी बात बताई कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स में नहीं, मेल्स में भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट 1% मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर मिलता है। जहाँ तक फीमेल्स हैं, हमें काफ़ी टाइम रहता है अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, स्टेज 1 से स्टेज 4 पहुँचने तक।
मेल्स का ब्रेस्ट फीमेल्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो इनमें कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड अप होता है। एंड काफ़ी बार लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती है कि मेल्स में भी हो सकता है, इसके लिए वो ज़्यादा डिले करते हैं। लॉट ऑफ थैंक्स। सबसे पहले तो नितिन सर का मैं थैंक्स अदा करूँगी, क्योंकि पहले जब मेरी मम्मी जो गिर गई थी तो उसका फ्रैक्चर हो गया था। दूसरे हॉस्पिटल में हम लोग गए थे तो गाइड उनको गलत दिया और उनको ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया। बोलने के बाद में वहाँ पे ऑपरेशन तो कर दिया, उन्होंने ये भी गाइड किया कि भाई 15 दिन के अंदर वो खड़ी हो जाएगी। हालांकि 80 ईयर की लेडी कभी खड़ी नहीं हो सकती है, हमें भी पता है, बट डॉक्टर जब कहते हैं तो हम क्या है उस पर यकीन करते हैं, और वही यकीन से हमने उनका ऑपरेशन करवाया। और उसको वो सफ़र इतना करना पड़ गया कि उसके रॉड में बस आ गया। बस आने के बाद में हमने बहुत जगह पे मैंने ट्राई किया, लेकिन मैंने एक नाम उनका नितिन सर का मैंने नाम सुना था। फिर हम यहाँ पे आए, हमने उनको बहुत सारे क्वेश्चन किए कि एनेस्थीसिया कौन सा देंगे, 80 ईयर है, ऑपरेशन करेंगे तो क्या वो जिंदा रह सकते या नहीं रह सकते हैं, और ऑलरेडी पस है तो इन्फेक्शन बॉडी है, क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैंने ऐसे 90 ईयर की लेडी का भी किया हुआ है और 100% मैं 100% नहीं बोलता बट 100% मैं कोशिश करूँगा। ऊपर वाला बहुत बड़ा है। और हमने उनके बातों में जो पॉजिटिविटी थी वो पॉजिटिविटी से उन्होंने हमने जो है उन मम्मी को ऑपरेशन करवाया। आज टचवुड वो चलती है, इन्फेक्शन उसका ख़त्म हो चुका है और बहुत रिजनेबल रेट में भी उन्होंने काम कर दिया। और टचवुड आज वो यहाँ यात्रा में भी चली जाती है, फिर मेरे सैलून में भी आती है। बहुत साल तक वो बेड पे ही थी, आज जो उठी है, आज वो चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ नितिन सर के वजह से ही। और मैं हर एक लोगों को कहूँगी, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर फैमिली केयर हॉस्पिटल में आइए और ट्रीटमेंट नितिन सर से डायरेक्ट मिलिए। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरा भी रहता है और सब हेल्पफुल है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व